घायल कर डारे चितवन में, घायल कर डारे चितवन में, घायल कर डारे। नैना कजरारे किसके? हमारे सावरे बांके बिहारी। नैना कजरारे हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट बारे हमारे सावरे बांके बिहारी। बांके बिहारी तो बेवारी वारी, 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 बांके बिहारी तो बेवारी वारी। ये नैना दर्शन के प्यासे, ये नैना 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 नैना, ये नैना दर्शन के प्यासे, ये नैना हो नैनन अंतर आओ तो मैं नैन ढांप तो हेलूं। नैनन अंतर आओ तो मैं नैनन ढांप तो हेलूं। ना मैं देखूं और को प्यारे, ना तो है देखन लूं। ये नैना दर्शन के प्यासे, ये नैना दर्शन के प्यासे। ओ आ जाओ प्यारे, हाँ आ जाओ प्यारे हमारे सावरे बांके बिहारी। नैना कजरारे हमारे सावरे बांके बिहारी। बांके बिहारी तो बेवारी वारी, 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 बांके बिहारी तो बेवारी वारी। ओ मोर मुकुट बारे हमारे सावरे बांके बिहारी, मोर मुकुट बारे।
मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। बांके बिहारी तो पे वारी वारी। 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 स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम 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 गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम 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 गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आओ गुरु आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर। मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर। मेरे सिर पर ही रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना अंबिका वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदने किए ना सत विघ्न अने। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लेन्दु विन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। परम मंगलमय परात्वर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय, तड़विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्णलाल की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में आए पधारे समस्त श्रोता बंधु, भक्तिमती माताएं बहनें, मध्य भारत के जाने माने संगीताचार्य, प्रातः काल से ही आप सभी को आह्लादित करने वाले हमारे वेदाचार्य, आइए भगवान की कथा में अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवत नाम संकीर्तन से पूर्व आप सभी के पास में ये मधुराष्टकम का पेज पहुंच चुका है। मेरे साथ बड़े ही आनंद और भाव से गाएंगे। करारविंदेन मुखापदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् ओ वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं बलितं मधुरम् वसनं मधुरं बलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् जय हो। बड़े भाव से गाएंगे सभी। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं ओ नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं ओ गीतं मधुरं पीतं मधुरम् भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरं ओ नयनं मधुरं हसितं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरं ओ हरणं मधुरं रमणं
मधुरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम ओ नयनम मधुरम हसितम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा ओ गुंजा माला माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा ओ यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ओ नयनम मधुरम हसितम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा ओ गोपी मधुरा लीला मधुरा मुक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम योक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम दृष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम अधेनं मधुरं वदनं मधुरं अधेनं मधुरं वदनं मधुरं रखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यस्तिर मधुरा सस्तिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधेनं मधुरं वदनं मधुरम् अधेनं मधुरं वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो धर्म की जय
जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद करो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा के महात्म को श्रवण किया। बंधुओं, भगवान की कथा कब सुनने को प्राप्त होती है? व्यास जी भागवत में कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा न संविधाय हि तदोदयते विवेकः। जब भाग्यों का उदय होता है, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के बहुत समय लग जाता है, तब कहीं सत्संग की प्राप्ति हो पाती है। कुसंग सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई कॉलेज नहीं बना जहां गालियां सिखाई जाती है। कुसंग सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन सत्संग के लिए आप चले आ रहे हैं। दुर्लभ होता है सत्संग का प्राप्त हो जाना। भाई रुपेश रांग ढाले जी और उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है, जिनके हृदय में यह जिज्ञासा हुई कि हम अपने घर में बाल कृष्ण भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण करें। इस कथा से 3 लोगों को उद्धार होता है। यद पाद सलिलम यथा। 3 लोग कौन है वे? बोले पहले जिसने कथा कराया, हमारे यजमान जी। दूसरा जिसने कथा कहा, स्वयं आचार्य जी। और तीसरा जितने श्रोता यहां आए, इस साउंड के माध्यम से जितने लोगों ने अपने घर में बैठे बैठे भी इस कथा को सुना। यह कथा 3 लोगों को पावन करती है। इसलिए सत्संग दुर्लभ होता है। जब भी कथा में बैठे बड़े भाव से बैठे। भगवान की कथा सारी व्यथाओं को दूर कर देती है। जीवन में आराम चाहिए, हर किसी को चाहिए। हर कोई चाहता है मेरे जीवन में आराम हो जाए। राम जीवन में जैसे राम आएंगे आराम मिल जाएगा। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। जहां काम होगा, जहां वासनाएं होगी, जहां इच्छाएं होंगी, वहां राम जी नहीं रहते। और जहां राम रहते हैं वहां ये सब नहीं रह पाते। कल आपने सुना था कि भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। नैमिषारण्य की पावन भूमि, ब्रह्मा जी का मनस चक्र जहां पर रुक गया था, उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। उसे निमिष क्षेत्र भी कहते हैं। उत्तर भारत में आप जब कभी जाएंगे तो आपको चक्र तीर्थ के नाम से एक तीर्थ स्थान मिलेगा, जिसे नैमिषारण्य कहा जाता है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनकादिक 88,000 ऋषीश्वर समुदाय बैठा हुआ है। कितने श्रोता हैं? 1 2 नहीं, 88,000। और कैसे हैं वे? एक एक श्रोता चतुर्युग देख चुका है। कलयुग की आयु कितनी कौन बताएगा? हम उसको नाम देंगे, किसी को नहीं पता।
एक को नहीं, आप तो हमारी टीम वाले हो, इनसे पूछ रहे। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, इसमें 4,32,000 प्लस कर दीजिए, 8,64,000 द्वापर, 4,32,000 वर्ष और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? हमसे ज्यादा कैलकुलेटर तो आप लेके बैठे हो। 17,28,000 वर्ष, ये क्या हो गया? सतयुग। ऐसे 17,28,000 वर्ष एक चतुर्युग को वे श्रोता देख चुके हैं जो नैमिषारण्य की पावन धरा पर विराजमान हैं। अब कल्पना करिए, जो व्यक्ति 17,28,000 वर्ष जी चुका हो और वह कथा सुनने के लिए आतुर है, और उनके मध्य में एक 20 वर्ष का बालक आया। हाँ, प्रणाम करके विराजिए। और जैसे ही रोमहर्षण जी महाराज का आगमन हुआ, सारे ऋषिगण खड़े होकर के उनका अभिनंदन करने लगे। उन्होंने जब देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं तो 20 वर्ष का हूं और ये मेरे से इतने विराट हैं, इतने बड़े हैं, फिर भी मुझे देख करके अभ्युत्थान प्रणाम करे जा रहे हैं। तब श्री सूत जी महाराज को सौनकादिक ऋषियों ने कहा, भगवान, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरः। कदाचित कोई धन में बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा नहीं कहा जाता, कदाचित कोई बल में बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा नहीं कहा जाता। अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिल गेट्स है, हम कितने लोगों को देखते हैं ऊपर नीचे, हर दिन शेयर मार्केट होता है। इससे पता चलता है कि कोई एक को हम निश्चित नहीं कर सकते कि केवल एक ये मात्र ही धनवान है। ऐसे पहलवान होते हैं, नहीं बोले, अभी हमने देखा लाल वार बोले दिल्ली से आए हुए थे पहलवान, सिवनी में हुआ दंगल, हरियाणा से आया पहलवान, तो हम निश्चित नहीं कर पाए कि कौन ही बल में बड़ा होगा। तो महाराज, फिर बल में बड़ा कौन होता है? ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरः। जिसके पास ज्ञान होता है वो सर्वोपरि होता है। और हे सूत जी, आप हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपको आदर और प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी महाराज को आसन पर बैठाया, पादर्घ के द्वारा पूजन किया और उन्होंने जिज्ञासा प्रकट करी, भगवान कर्तुम अकर्तुम समर्थ जगत ईश्वर हैं, वे अपनी लीला स्मरण करने के बाद में क्या परम धाम को चले जाते हैं? और जब वे परम धाम को चले जाते तो धर्मा कहा शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? आप कृपा करके हमें बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपने बड़ी सुंदर बात पूछी। ये भागवत ग्रंथ का निरूपण किस तरह से हुआ? व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों को लिखा। मन में जब संतोष नहीं हुआ, देखिए जो कुछ बंधन है वो मन का है। एक आदमी के पास में 10 गधे थे, वो घाट पे गया, 9 गधों को उसने डोरी से बांध दिया, एक खुला हुआ था, एक की डोरी भूल गया था। अब समस्या ये बनी कि घाट से घर की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो विचार किया कि इसे बांधूंगा कैसे, और इसे छोड़ के जा भी नहीं सकता, साथ में कपड़े की पोटलियां भी है। इतने में एक महात्मा वहां से जा रहे थे, उन्होंने उसको परेशान होते देखा
तो गधे के पास में गए और झूठ मूठ की रस्सी बांधी। अब गधा तो गधा था, शाम को उसके पूरे कपड़े धुले, उसने 9 की रस्सी खोली, ये तो बिना रस्सी का खड़ा था। उसने 10 को लाना चाहा तो 9 तो चलने लगे, ऐसे लगा कि हम तो अभी खुले नहीं है, तो ये हिले भी ना, वो परेशान हो गए। महात्मा फिर आ रहे थे, कहा भगवान ये तो चल ही नहीं रहा है। तो कहा भाई जिसे हमने झूठ मूठ में बांधे थे तुम झूठ मूठ में खोल देते, वो चलने लगेगा। गति मन की है। हमारे अंतःकरण में 4 चीजें निवास करती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 16 कलाओं से शरीर का निर्माण हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और पंचभूतत्व, और ये 4 इस तरह से होते हैं 19। अंतःकरण में 4 चीजें ही निवास करती हैं। मन के द्वारा आदिया व्याधियां उत्पन्न होती हैं। मन कह देगा त्याग दो, एक क्षण लगेगा त्याग करने में, और मन में लोभ जागृत हो जाएगा तो बिल्कुल। मंदिर की लाइन में लगे हुए दान पात्र में पहुंचते हुए मुट्ठी बंद भी है, और जिज्ञासा हुई कि सब दे रहे हैं मैं भी दे देता हूं। और दूसरा नंबर था कि दान पात्र के पास पहुंचने ही वाले थे कि जिज्ञासा हुई कि अरे रे रे, इतनी कटकटा के मुट्ठी बांधा कि पसीना आ गया। तो वो कहता है कि अरे भाई मैं भीतर से रो रहा हूं, तुम ऐसे रो रहे हो। नहीं नहीं, मैं जान रहा हूं तुम मेरे से अलग नहीं होना चाहते हो। पुनः रख लिया। ये मन का कारण है। जो आपके मन में नहीं होगा, मन की नहीं होगी, आपको क्रोध आ जाएगा। भगवान गीता में वही बात कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब मन की अनुरूप कोई कार्य नहीं होता है तो क्रोध आता है, क्रोध आने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसका मुख्य कारण एक ही है। सर्प जब डसता है, फुसकार मारता है, तो उसके नेत्र बंद हो जाते हैं। मन की गति भी यही है। जो मन कहेगा आप वो कर ले। साधक ऐसा नहीं होता। साधक मन के अनुसार नहीं चलता, मन को साधता है। तुलसीदास जी की प्रतिदिन की आदत, उन्हें नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई श्रोता चाहिए। एक दिन बहुत बारिश हुई, तुलसीदास जी के पास कोई श्रोता नहीं पहुंच पाया, बाढ़ आ गई। क्या करें, समय हो चुका था। तो कथा कहने लगे और अपने मन को ही श्रोता बना करके कथा सुनाने लगे। और मन जैसे ही द्रवीभूत हुआ भगवान की कथा को सुन करके, ओहो मेरे प्यारे प्रभु इतने सुंदर हैं। कथा को सुन करके मन द्रवीभूत हुआ तो विवेक रूपी हथौड़ा उठाया और तुलसीदास जी ने अपने मन को मारा और कहने लगे, पाइए ना के ही गति पतित पावन, राम भज सोन सठ मना, राम भज सोन मेरे राम भज सोन सठ मना, राम भज सोन। अरे 60 मन, कम से कम राम का नाम तो ले। द्रवीभूत हुआ और मन को विवेक रूपी हथौड़े से, लोहे का हथौड़ा नहीं था, मन को कहा जहां हम जाना चाहे शरीर वहां जाए। ऐसा ना हो कि जहां शरीर जाना चाहे हम वहां चले जाए। गाड़ी को ड्राइवर जब चलाता है तो गाड़ी जहां जाना चाहती है वहां चला जाता है, या जहां ड्राइवर ले जाना चाहता है वहां जाती है गाड़ी, जहां ड्राइवर ले जाना चाहता है। इसी तरह ये दशरथ है, इसे हम जहां जिस तरह से ले जाना चाहते हैं वह इस तरह से ये चले। ऐसा ना हो कि आंख जो देखना चाहे हम वो देखें, हम जो देखना चाहते आंख वह देखें, हम जो सुनना चाहते कान वह सुने, तो जीवन का सार्थक। व्यास जी महाराज खिन्न मन से बैठे हुए थे। 18 पुराण हुआ करते,
17 पुराणों की रचना हो गई और मन में संतोष नहीं था। क्या करना चाहिए? इतने में वीणा बजाते हुए नारद मुनि आ गए। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। और वीणा की करतल आवाज को सुना, व्यास जी खड़े हुए, प्रणाम किया, आसन देकर बैठा ला। भगवान कैसे आना हुआ? आप उदास मन बैठे हुए, क्या करें महर्षि? इतना कुछ हमने लिखा, बहुत कुछ, लेकिन शांगोपांग वेदों के अनुसार आपने भगवान कृष्ण की अनुपम गाथा को नहीं लिखा, उन लीलाओं को वर्णन नहीं किया आपने। मेरे पिता ब्रह्मा को ये 4 मंत्र भगवान नारायण ने दिए हुए थे। अहमेवा समेवाग्रे, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया और वे 4 मंत्र मैं आपको दिए देता हूं। आप तो जानते हैं मेरी क्या गति हुई। हाँ महाराज, आपकी गति हुई। अरे मैं कहां हुहू नामक गंधर्व हुआ करता था। नारद जी अपने 2 जन्मों की कथा बताते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक हुहू नामक गंधर्व हुआ करता था। एक बार सभा लगी और अगस्त जी को मैंने हास्य कर दिया। महर्षि अगस्त ने मुझे श्राप दे दिया। मैं जब कलयुग में मैं जन्मा तो एक दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। दासी पुत्र के रहते हुए मैंने अपने जीवन को जिया। जन्म होते ही पिता का स्वर्गवास हो गया। माता झाड़ू पोंछा करने जाती, जैसे तैसे लालन पोषण हुआ। हे व्यास जी, मैं बहुत छोटा था। एक बार कुछ संत महात्मा चातुर्मास करने आए हुए थे, तो मैं अपनी माँ के साथ उनकी सेवा करने गया आश्रमों में। मेरी माँ फूल बिलपत्र आदि ला देती थी, अन्न की सफाई कर देती थी, जूठे बर्तन मांज दिया करती थी। जो उनकी पत्तल में कुछ बच जाया करता था वह मैं खाता था। वो भजन करते थे, मैं सुना करता था। 4 महीने बाद जब वे जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिया और उनसे गुहार लगाई, हे महात्मन, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ अकेली है, उसके एकमात्र तुम सहारा हो। यदि तुम चले जाओगे तो वो अकेली हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हारी माँ है तुम उनकी सेवा करो। बालक संतान का प्रथम संस्कार भी यही कहता है। आज जब समाज में जाते हैं और देखते हैं, जिन माता पिता ने जिस तरह आपका लालन पोषण किया हुआ है, आज चौथेपन में जब उनको आपकी जरूरत है तो आप उनका त्याग कर देते हैं, परिवार को अलग करके शहर आदि में रहने लगते हैं, और वे 2 दिन आ जाएं तो आपको भारी पड़ने लगते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान को। आप उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए। माता पिता बोझ नहीं होते, वो फटा पहन लेते हैं और बेटे को 10,000 रुपये महीना डालते हैं। हाँ हाँ बेटा, इंदौर में पढ़ रहे हो। अब बेटा सिगरेट भी पी रहा है तो माता पिता को थोड़ी पता है। बेटा दिन रात सो रहा है तो माता पिता को थोड़े पता है। बहुत सारी जगह हमने देखा, एक सिगरेट चलती है, तीसरे में जाके बंद हो जाती है। क्यों अनिकेत भाई? कॉलेजों में बहुत बुरी दशा है। जो बच्चे घर के संस्कार में बंधे हुए हैं वे मर्यादा से रह लेते हैं, और नहीं तो महाराज आप 10 नहीं 20 लाख खर्चा कर दीजिए, आएंगे फिर बैल चराएंगे। क्या करेंगे? माता पिता के पास जितनी क्षमता थी आपके लिए सब कुछ किया, और उसमें से यदि आपको सक्सेस मिल भी जाती है, आप सफल हो भी जाते हैं, गांव से जब माता पिता 4 दिन के लिए पहुंचते हैं तो आपको कष्ट होने लगता है। ऐसे बहुत से परिवार हमने देखा। 2016 में हमारी नर्मदा पुराण थी,
एक माता जी आई, स्थान का नाम तो नहीं लूंगा, कथा लाइव है क्योंकि, वो कमरे में आई और रोने लगी। तो हमने पूछा कि मैया क्या हो गया? तो कहा कि एक ही संतान है मेरी, शादी कर दी मैंने और सब कुछ लिख दिया। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रेम से भजन करो, 2 वक्त की रोटी खाओ, कहाँ समस्या है? बोले मुझे भोजन जिस तरह कुत्ते के पात्र होते हैं, थाली और उसके गिलास, इस तरह मेरे बर्तन बनाए गए हुए हैं गुरुजी, और बिस्तर भी आप देख लेंगे तो क्या कहें। हमने पूछा क्या बेटा आया हुआ है? एक बार भगवान परशुराम दिख जाए बस 1 मिनट लगता सुधारने। हमने क्या बुलवा दो कमरे? बोले बेटा नहीं आया, मेरी बहन के लड़के ने मुझे ला करके यहाँ कथा में छोड़ा। जिनके यहाँ कथा हो रही थी उनके वो रिश्तेदार था। इतना कष्ट हुआ सुन करके, जमीन से लेकर के आपको सारी धन संपत्ति उन्होंने लिख दी, और आप अपनी माँ को, जिसने 9 महीने आपको गर्भ में रखा, लालन पोषण किया, और आप 2 वक्त का भोजन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए संस्कार देना बहुत आवश्यक है। आज संस्कार दे देंगे, अच्छा ऐसा नहीं है कि उनकी गति ठीक होगी, उनकी संतान उनके साथ भी वैसा ही करेगी। ये प्रकृति का नियम है। मृगमीन जल सज्जनानाम बृहत् तृण जल संतोष लुप्तक धी बराहा। बहेलिया का काम है रोज शिकार करना, धीवर का काम होता है तालाब में, नदियों में जाना, जाल को फैलाना। ऐसे ही दुर्जन आदमी सज्जन आदमी के पीछे कैंची लेकर के लगा रहता है। जो जिस तरह से बोनी बोएगा उसी तरह से फसल को काटेगा। प्रयास कीजिए हम हमारी संतान को एक अच्छी संस्कार दे पाए। महात्मा ने मंत्र दिया, बेटा हम तुमको एक मंत्र लिख करके देते हैं। दासी पुत्र नारद जी ने उस मंत्र को लिया, 12 अक्षर मंत्र, महात्मा को प्रणाम किया। रहते कहाँ हैं? बोले उत्तर दिशा में आ जाना, हिमालय हमारा क्षेत्र है, हिमालय में हम रहते हैं। ठीक है। एक दिन की बात, सायंकाल में माँ गाय दोहने के लिए गई और सूचना मिली कि तुम्हारी माँ को सर्प ने काट दिया और माँ मर गई। बड़ी जोर से हंसे नारद, चलो आज से दुनिया का बंधन तो छूटा, और 1 मिनट के लिए रोने लगे। आज जन्म देने वाली नहीं रही। संस्कार किया, उसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हे व्यास जी, चलते चलते जब मैं थक गया, एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया, मेरी आंख बंद हो गई, तभी आकाशवाणी होती है, इस जन्म में मेरा भजन करो, पुनः अगला जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम मेरी प्राप्ति कर पाओगे। उसी मंत्र का मैंने बार बार जप किया, मेरी मृत्यु हुई, अब पुनः मैं ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और आज आपके सामने बैठा हुआ। व्यास जी महाराज को दिव्य 4 मंत्र दिए, नारद जी वहां से चले। व्यास जी ने विचार किया कि इसे गणेश जी से लिखवाना चाहिए। भगवान आदि गणेश को उन्होंने बुलाया। गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा हम लिख देंगे, लिखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार जहां हमारी कलम रुक जाएगी उसके बाद हम पुनः लिखेंगे नहीं। बोले ठीक। तो व्यास जी घूमते फिरते आते, 4000 श्लोक बोल देते, पुनः आते 4000 श्लोक बोल के अपनी दैनिक क्रिया में चले जाते। गणेश जी लिखते लिखते 18000 श्लोक पूर्ण हुए थे, 335 अध्याय, 12 स्कंद। व्यास जी नहीं आ पाए, गणेश जी ने कलम रोक दिया, और जैसे व्यास जी कहने वाले थे, गणेश जी की कलम रखी हुई थी। भगवान पूर्ण हो गई। बोले हमने पहले कहा था आपसे। चलिए ठीक है। इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने गणेश जी के द्वारा इस ग्रंथ को लिखवाया।
अब इस ग्रंथ को परोसा कैसे जाए? ये भोजन बन गया है तो खाने वाला भी तो चाहिए, पाएगा कौन? तो अपनी पत्नी बटिका देवी जिस तरह माताएं नवम मास में गर्भ को धारण करते हुए और बालक को जन्म दे देती हैं, बालिका को जन्म दे देती हैं। 12 वर्ष हो गए बटिका देवी ने गर्भ को धारण किया हुआ है। एक दिन व्यास जी महाराज स्वाध्याय कर रहे थे तो गर्भ से आवाज आ गई, मां के उदर से, बेटा अब बाहर आ जाओ। ना, नहीं आऊंगा। क्यों? विष्णु की माया मुझे आते ही ग्रसित कर लेगी। जीव आता है जब वो शुद्ध और मुक्त होता है, लेकिन हम उसे बताते हैं ये मकान है, ये दुकान है, ये चाचा, ये बुआ, ये अपने, ये पराए। मैं यार मोरे तोरे ते माया, मैं यार मोरे तोरे ते माया, मैं यार मोरे ते माया, मैं यार मोरे तोरे ते माया, ते माया। ये अपने हैं, ये पराये हैं। जब अपने और पराये हम यहां से उसका विभाजन कर देते हैं, क्या करूंगा आकर? अरे बेटा मैं वचन देता हूं, भगवान की माया तुम्हें लेस मात्र भी ग्रसित नहीं करेगी। ना पिताजी, वे आकर के चतुर्भुज रूपधारी यदि मुझे आश्वासन दे दे तो मैं आ जाऊंगा। ठीक। महात्मा वेदव्यास जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, प्रभु आप आ जाएं, मेरे बालक को आप स्वयं आकर के वचन दे दें। भगवान नारायण आए, उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को वचन दिया, हे बालक मेरी माया का तुम पर लेश मात्र भी असर नहीं होगा। और कालांतर में जब बटिका देवी के उदर से वह बालक जन्मा तो जन्मते ही वनम ब्रजः, जन्मते ही वो बालक जंगल की ओर भागने लगा। पिता को कष्ट हुआ और होना भी चाहिए। जिसकी संतान 12 वर्ष के बाद में एक तो जन्मे, जहां माता 9 महीना रखती है, ये 12 वर्ष के बाद आए और उत्पन्न होती वो बालक जंगल की ओर भागने लगे। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत अनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा। अरे बेटा मत जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दु। अरे पुत्र, वहां लगे वृक्ष, तरवो कहते हैं वृक्षों को। उन पेड़ों ने कहा महाराज आप किसे पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे हैं? अरे ये मेरा बालक है, ये अभी अभी जन्मा है। और देखो सरोवर में मृदंगनाएं स्नान कर रही हैं और वे सभी देख करके लज्जित हो जाएंगी। पेड़ों ने कहा महाराज उनको लज्जा नहीं आएगी, आपका जो बालक है वो साधारण बालक नहीं है, आत्मरामः पूर्ण कामः। शरीर में एक कोपिन भी नहीं थी और जन्मते ही जंगल की ओर जाने लगे। उन वृक्षों ने संकेत किया महाराज एक वृक्ष समारूढ़ा। जिस तरह एक वृक्ष में सायंकाल होते ही अनेकों दिशाओं से आकर के पक्षी एकत्रित हो जाते हैं। जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं और 1000 कमरों की धर्मशाला होती है, आप भी जाके रुक गए, पर घाटवासी, सिवनी वाले, छिंदवाड़ा वाले, जबलपुर वाले, अब 500 नंबर कमरे में कौन रुका ये तो आपको पता नहीं और आपको उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन कोई तो रुका हुआ है। आपने लिया 24 घंटे के लिए धर्मशाला का कमरा और प्रातः काल हुआ, पेमेंट दिए, चाबी दी, अच्छा भैया आपकी धर्मशाला आप संभालें, हम चले। जिस तरह तीर्थ यात्रा में एक धर्मशाला में अनेकों दिशाओं से आकर के यात्रीगण रुकते हैं और रात्रि कालीन समय बिताते हैं, प्रातः काल होते ही उस स्थान का त्याग कर देते हैं,
ठीक इसी प्रकार इस संसार में जीव प्रत्येक अनेक बार वो पुत्र बना है, अनेक बार आप पिता बने हैं। हे व्यास जी, जैसे आप पुत्र पुत्र कह रहे हैं, वो कई बार आपका पिता बन चुका है। व्यास जी की आंख खुल गई, अरे मैं किसे पुत्र कह करके पुकार रहा हूं। और जैसे ही आगे बढ़े तो प्रजंगनाएं जो सरोवर में स्नान कर रही थी, सुखदेव स्वामी वहां से चले गए, उन्हें लज्जा नहीं आई। और व्यास जी जैसे आगे बढ़े तो बाबा की पक्की दाढ़ी को देख करके सभी अपने शरीर में वस्त्र से ढकने लगे। वृक्षों ने कहा, देख लिए महाराज, आप में कहीं ना कहीं लेश मात्र विकार होगा, इसलिए प्रजंगनाओं को लज्जा आ गई। और आपका पुत्र 16 वर्ष का दिखाई पड़ता है, 12वें वर्ष में जन्मा है। लौट करके घर आए, आकर के चिंतन करने लगे, अपने पुत्र को किस तरह से घर में बुलाऊं और ये दिव्य महाग्रंथ को श्रवण कराऊं। भोजन तैयार है पर खाने वाला कोई नहीं है, इसे परोसा कैसा जाए। तो जो शिष्य रहा करते थे, उन शिष्यों को वे रोज प्रतिदिन पढ़ाया करते थे। व्यास जी ने मंत्र लिख करके दिया, बेटा इस मंत्र को याद करना, गाय चराते चराते शाम को मैं पूछूंगा। शिष्य ने उस मंत्र को लिया, गाय चराने के लिए जंगल गया। एक फटिक शिला पर सुखदेव जी महाराज बैठ करके समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे, और ये शिष्य बार बार उसी मंत्र को याद कर रहा था। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुर्दर्शुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं शपथरमणं प्राविशद कीर्ति कीर्तिभिः। और जैसे ही इस मंत्र को सुना तो चट्टान पर बैठे हुए शिला पर सुखदेव जी के कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी। उस बालक की तरफ देखने लगे। बालक ने सोचा कि ये मेरे से कुछ वार्तालाप करेंगे, तो पुनः नेत्र बंद कर लिए। बालक आया, शाम को गुरुजी से आकर बताया कि गुरुजी, आज मैंने जंगल में एक बालक को देखा। अच्छा, आपके द्वारा बताए हुए इस दिव्य मंत्र का मैं जप कर रहा था, उसको याद कर रहा था। हुआ यह कि शब्द ध्वनि उसके कानों में सुनाई पड़ी, उसने मेरे तरफ देखा, और जैसे ही मैं रुका तो उसने पुनः नेत्र बंद कर लिया। व्यास जी समझ गए मेरा बेटा ही है जो उस दिन जंगल की ओर गया हुआ है। दूसरा मंत्र को लिखा दिया, आज इसे याद करना। पुनः गए, शिष्य ने चराते हुए गायों को और उसी मंत्र को याद करना आरंभ किया। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी। सुखदेव जी ने पुनः सुना। अहो शब्द कहते हैं दूर के लिए, संस्कृत में संबोधन शब्द कहलाता है अहो। अरे भैया इधर आना, दूर के लिए कहेंगे, लेकिन ऐसा सह, यह और वह कितना अंतर है। अहो बकीयं स्तन कालकूटम, देखो तो प्यारे प्रभु को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई हुई है पूतना। लेकिन भगवान कितने प्यारे हैं, कितने सहज हैं, कितने सरल हैं कि एक क्षण में प्रभु ने पूतना को मुक्ति दे दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसे दयालु भगवान की शरण में कौन न जाना चाहे भला। अब तो सुना तो सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, अवश्य जाऊंगा। पूछा भैया आप इतने सुंदर सुंदर मंत्र लाते कहां से? हमारे गुरु जी से। हाँ चलो हमको मिलवाओ, हम भी मिलना चाहते हैं। और चले आए, और जैसे ही आए पिता ने आज देखा मेरा पुत्र जन्मते ही वन में चला गया था, अंक से भर लिया। सुखदेव जी को आसन पर बैठाला। देवी सुनती हो,
देखो आकर कौन आया हुआ है। माता के नेत्र सजल हो गए। वटिका देवी ने देखा, अरे मेरा बेटा आ गया। सुंदर कोपीन इत्यादि पहनाया गया, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराया। अब पढ़ाने से पूर्व इस ग्रंथ में दो ही लोगों को प्रवेश मिलता है, जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हो। तो एक पत्र लिखा और सुखदेव जी को जनकपुरी में महाराज जनक के पास पहुंचाया। आप जाओ जनकपुरी और ये महाराज जनक को हमारा संदेश दे करके आओ। गए, द्वारपालों से कहा महाराज से मिलना है। मैं बद्री विशाल के सरस्वती तट से आ रहा हूं। पिताजी ने पहुंचाया हुआ है, महाराज से मिलना है, ये संदेश लेकर के आया हुआ हूं। द्वारपालों ने भीतर जाकर के दिया। जनक जी ने 3 दिन तक द्वार पे खड़ा रखा। आप किराने की दुकान में जाइए, 5 रुपए की साबुन मांगिए। किराने वाले सेठ ने यदि आपको 2 मिनट लेट कर दिया तो आपको पित होने लगते हैं। अरे क्यों, तुम्हारे अकेले की दुकान है क्या? मार्केट में और किसी की दुकान नहीं मिलेगी क्या? हम फ्री में लेना चाहते थे। 3 दिन हो गए, प्रत्युत्तर नहीं मिला। लेकिन जनक जी ने पता कराया, जो बालक आया हुआ है उसकी मनोदशा क्या है। द्वारपालों ने कहा महाराज, जिस तरह वो 3 दिन पूर्व आया हुआ था, सहज और सरल भाव से, विनम्र भाव से आज भी द्वार पे खड़ा हुआ है। बैठने को भी नहीं कहा, खाने को नहीं कहा। रात हो गई, दिन हो गया, 3 दिन निकल गए। अंदर बुलाओ। भीतर बुलाया गया, एक द्वार खोला गया, सेज पे बैठाला, अनेक प्रजंगनाओं को बुला करके आलिंगन के लिए छोड़ दिया। 16 वर्ष की आयु के दिखाई देने वाले सुखदेव जी महाराज से अनेकों प्रजंगनाएं आकर के मिली, लेश मात्र काम उत्पन्न नहीं हुआ। 4 दिन पूरे हो गए। जनक जी ने प्रतिक्रिया पूछी, क्या काम उत्पन्न हुआ? बोले नहीं महाराज। क्यों? स्वयं आत्मराम स्वरूप जो हो, शिव का ही जो अवतार हो, कोई साधारण थोड़ी है। जनक जी आए, चरणों में आकर के लेट गए। भगवान, ये पत्र आप अपने पिताजी को ले जाके दे दीजिए। उसमें लिखा हुआ था, गुरुदेव आपने पुत्र को नहीं पिता को ही जन्मा है। ऐसा पुत्र जिसे प्राप्त हो जाए जिसमें लेश मात्र भी काम और क्रोध ना हो। मैंने इसकी 7 दिनों तक परीक्षा ली हुई है। आप इसे अवश्य ही भागवत कथा को श्रवण कराएं। और उन्होंने अपने बालक को पुनः भागवत कथा का पान कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इस तरह से भागवत की रचना हुई और व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को कथा को श्रवण कराया। भगवान, क्या यह कथा भगवान शिव के द्वारा ही प्रदत्त हुई है? सूत जी कहते हैं, इस संसार में जो कुछ कथा में जब आप बैठें तो आपको आलस्य जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी थी और जब कुंभकर्ण मारा गया तो वो राम जी की शरण में गई। उसने कहा, भगवान मैं आपकी शरण में आई हुई हूं, कृपा करके आप मुझे शरण प्रदान करें। राम जी ने कहा कि देवी सभी स्वतंत्र हैं, आप जहां जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं। निद्रा देवी ने कहा कि महाराज कोई स्थान तो आप बताते हैं। भगवान बोले स्वतंत्र हो? तो बोले ठीक है महाराज, जहां आपकी कथा होगी मैं वहां अवश्य पहुंचूंगी। इसलिए भगवान का जब जब भजन करते हैं तो आलस्य जरूर आता है। तो नींद जब आए
तो जब कथा में भजन कीर्तन हो तो आप ताली बजाइए, तो उसके भी फायदे हैं। लकवा नहीं होता ताली बजाने वाले को, हाँ, पैरालाइज, और ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है, तो ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। दूसरी बात, जो अघ होते हैं वे सारे भागने लगते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा करतारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहाग उड़ावनहारी, संशय विहाग उड़ावनहारी, संशय विहाग उड़ावनहारी, संशय विहाग उड़ावनहारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनहारी। ताली बजाते ही पत्थर को फेंकते जैसे वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं, इस प्रकार आपने ताली बजाए सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए। बैठने की भी विधा है भगवान की कथा में। जिधर व्यासपीठ होती है उधर पैर दिखा के नहीं बैठते। पहला, यदि आप बुजुर्ग हैं तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, यदि पैरों में घुटने में कोई तकलीफ होती है तो उसकी व्यवस्था। यहाँ नहीं, सभी जगह ये हम आपको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। क्योंकि आप यहाँ श्रोता हैं और आप बैठे हैं पुण्य कमाने के लिए। इतनी देर हम आसन में बैठे हैं, अब आपका शरीर जवाब दे रहा है और आप वृद्ध हैं, तो महाराज जी बैठेंगे कैसे? तो नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सियां हैं, ऊपर बैठ के कथा सुन सकते हैं। व्यास आसन से उच्च आसन पर बैठ के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवान कुरुक्षेत्र की समर भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। अर्जुन माया में भ्रमित हो रहे थे, तब भगवान ने गीता को उपदेश दिया और अर्जुन शिष्य बन गए। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नः। प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। ध्वजा पताका में हनुमंतलाल जी महाराज विराजमान थे। संपूर्ण 700 श्लोकों की गीता को अर्जुन ने सुना। जब गीता का श्लोक पूर्ण हुआ तो कथा के समापन पे अर्जुन ने भगवान का पाद अर्घ्य से पूजन किया। हनुमंतलाल जी ने विचार किया कि जिस तरह अर्जुन श्रोता बनकर के इस उपदेश को सुन रहा था, कथा को सुन रहा था, इसी तरह मैं भी दूसरा श्रोता था। क्यों ना हो, मैं भी उतर के पूजन कर लेता हूं। तो हनुमंतलाल जी उतरे। भगवान ने पूछा, भाई आप क्यों? कस्तम। तो कहा, सरकार जिस तरह आपने अर्जुन को उपदेश दिया, यहाँ एक नहीं 2 श्रोता थे। बोले 2 श्रोता थे आप? तो बोले मैं ध्वजा पताका से बैठे बैठे कथा को सुन रहा था। भगवान कृष्ण कुपित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम पिशाच योनि में चले जाओगे। महाराज धृष्टता कहां हुई, गलती कहां हुई? वक्ता से उच्च आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुना जाता। और हम उपदेश दे रहे थे, कथा सुना रहे थे, तुम्हें इतना भी बोध नहीं हुआ। भगवान क्षमा चाहते हैं। अब श्राप तो मिल गया है, मुक्ति कैसे होगी, छुटकारा कैसे मिलेगा पिशाच योनि से? तब भगवान ने कहा कि इसी गीता में पैशाच नामक आप भाष्य लिखोगे। एक बड़ा ग्रंथ होता है जिसको महाभाष्य कहा जाता है।
आप जिस दिन गीता पे महाभाष्य लिख दोगे उस दिन आपकी पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कथा राधे कथा को सुनते हुए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं। इतनी देर आप नीचे ना बैठ पाए तो कुर्सियों का प्रबंध है, नहीं होगा तो कल से गद्दे और बुलवा देंगे। आप आराम से बैठ के कथा को सुने, खूब आनंद से सुने। रुपेश जी ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। आप बड़े आनंद भाव से कथा को सुने। कल हमने देखा कोई तर्जनी उंगली से तिलक लगाता है तो कोई अनामिका उंगली से लगाता है। आचार्य को, किसी आगंतुक मेहमानों को जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक अंगूठे से लगाया जाता है पहला। स्वयं को यदि तिलक लगाना हो तो मध्यमा उंगली से लगाया जाता है। भगवान को जब लगाया जाता है तो ये अनामिका उंगली से लगाया जाता है। ये अंगुली तो परिचित है महाराज, इसको तो दिखाना भी झगड़ा हो जाता है, खबरदार। तो बोले एक उधर तीन इधर। तर्जन्या दंत धावना, तर्जनी अंगुली से दंत धावन नहीं, मंजन नहीं करना चाहिए इस उंगली से। इस उंगली से आपने मंजन किए और दांत कमजोर हुए, इसलिए मध्यमा उंगली सबसे बढ़िया। एक तो लंबी भी होती है बेचारी, सबसे बड़ी है। हाँ तो बढ़िया। और अब तो ब्रश चल गए हैं रामदेव बाबा की। कथा को बड़ा आनंद से सुनिए। एक सेठ थे, सब कुछ था, तो पत्नी ने कहा कि पास के गांव में कोनार में कथा हो रही है, चले जाओ। तो सोचा कि कौन जाए, किट करते रहती है, चले ही जाता हूं। आए और पंडित जी महाराज कथा सुनाई रहे थे। बोले आइए बैठिए। इनने दिमाग लगाया, कहाँ बैठे तो खम्मा पकड़ के। बोले अच्छा टेका मिल जाएगा, और टेका पकड़ के बढ़ी। और जो नेत्र बंद किए तो बोले चलो अच्छा है, घर में नाती पोते नहीं सोने देते, कम से कम कथा में नींद तो अच्छी आती है। सारे श्रोता बैठे हुए थे, ये सो रहा था। अब पूरी कथा हुई। कथा पूर्ण होते ही सारे श्रोता जाने लगे, फट्टी उठाने वाले पहुंचे। अरे बाबा उठिए, क्या कथा पूरी? हाँ बोले कथा पूरी हो गई। बोल प्रसाद दो, प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा घर में। धर्म पत्नी पूछेगी कहाँ कथा में गए थे कि और कहीं बैठ के पत्ती खेल रहे थे। और लिया प्रसाद और बोले जाइए पत्ती देखो। बोले हम गए थे कथा में। हाँ हाँ प्रसाद लेके आए हो, क्या सुना हमने? हाँ बताओ। हमने सुना आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने सिर में हाथ। ये महामंत्र हैं, इनका बैठे बैठे जाप करो, भोजन कर लो और बैठे बैठे इनका जाप करो। अब कथा में इतना सो लिया था, रात में नींद काहे को आए? तो पत्नी ने कहा कि हमारी तो कमर दर्द कर रही है काम करते करते, हम तो सोने जा रहे हैं। और आप बत्ती बंद कर दो, बिल बहुत आता है, तो लाइट ऑफ करके आप बैठे बैठे इन मंत्रों का जाप करो। तो वो बैठे बैठे जाप कर रहा था, लाइट बंद कर दिया। आइए बैठिए जाइए। इतने में खिड़की से घुसा चोर और ये कह रहा था आइए। चोर ने सोचा बताओ कोई किसी चोर को बुलाता है, और ये कह रहा कि आइए। इतने में वो कह रहा था बैठिए। चोर बड़ा आश्चर्य में, हम चोरी करने आए और ये कह रहा बैठिए। उसको ऐसा लगा कि ओ भैया पहचान लिया, हम पटेल के लड़का ठहरे। कोरोना काल के बाद में काम धंधे बंद हो गए तो सोचा चोरी कर लो, कल बदनामी होगी। ये घर घर में बताएगा मोहल्ले में पड़ोसियों को। तो जितना दिन भर से चुराया था सब रख दिया और धीरे से भागने लगा खिड़की से। तो वो कहता जाइए। इसे खिड़की की आवाज आई, इसे लगा कि बिल्ली घुसी। इसने लाइट ऑन किया, बत्ती जलाया, जलाते ही देखा
तो पैरों के पास में ढेर लगा हुआ था। पत्नी को कहता सुनती हो क्या, क्या हो गया? बोले जल्दी आओ। और पत्नी जैसे ही आई, आकर के देखा तो ढेर लगा। कोई चोर आया था। तिजोरी तो हमारे कमरे में है, अलमारी की तो आवाज ही नहीं आई। क्या कर रहे थे? बोले मैं वो तो जप रहा था। आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने कहा रे झूठे आदमी, कथा से जब तूने 3 झूठे शब्द ले आया जिसने तेरे घर का धन चोरी होने से बचा लिया, जिस दिन तू कथा से सच्ची कथा को श्रवण करके आ जाएगा तेरा भाग्य बदल जाएगा। कथा में वो अंतर होता है। अभी 3 झूठे शब्दों को सुन रहा था, इसलिए कथा को बड़ी ही चैतन्यता से। बात ये नहीं कि चुटकुले एक माध्यम होते हैं, आपको आलस न आए। भजन एक माध्यम होता है। आप यदि वृद्ध हैं तो आप 2 मिनट के लिए पानी पीने चले जाएं, आप लघु शंकर के लिए चले जाएं, इसलिए थोड़ा सा संगीत रखा जाता है। वस्तुतः कथा कथा होती है, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सुखदेव जी जिस तरह राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाए, वो पूरा पहर लग जाता था। सूत जी महाराज ने कहा भगवान राजर्षि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? सौनकादिक ऋषियों ने जब पूछा, सूत जी कहते सुनो, आपकी अति उत्कंठा को देखते हुए मन बड़ा आह्लादित हो रहा है। श्रोता कम हो लेकिन वे श्रोता हो, सोता ना हो। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। अच्छा ऐसा पंडाल बनाया, पंडित जी तो बहुत अच्छे आए थे, साउंड बड़ा गड़बड़ लगाया था। अच्छा उनके साथ बजाने वाले बिल्कुल गड़बड़ थे। वो कथा पे ध्यान नहीं देंगे, वो ध्यान देंगे हाँ। ऐसे कोई भट्टी में ढाला जाता है, गद्दे भी नहीं लगा सकते थे, चाय आए का कोई जुगाड़ा ही नहीं था वहां। क्यों? कुर्सी में बैठ के कथा सुनी जाती है। एक आएगा कुतर्क करने वाला आदमी, वो सरोता है। एक आएगा सोता। यहां तो ठीक है, एक जगह हम गए तो माताओं के पल्लू इतने, तो हमें ऐसा लगा। तो जब एक माता जी लटके गई दूसरी माता जी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि बहन नहीं, बोले हम कथा सुन रहे हैं। तो बोले सोना भी है तो घर में जाके सो जाया करो, यहाँ आवश्यकता क्या है? नहीं, बोले वो गुरुजी इतनी मधुर कथा सुनाते हैं कि नींद इतनी बढ़िया आती है, पूछो मत आप। तो श्रोता, सोता और सरोता। जबकि व्यास जी ने भागवत में दो ही लोगों को बुलाया है, एक रसिक और दूसरा भावुक। कथा को सुनने के 2 ही अधिकारी हैं। रसिका भुवि भावुकाहा, हे रसिको हे भावुको, आप ही मेरी कथा को सुनने आओ। क्यों? तीसरे व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया? बोले कथा को 2 ही लोग बड़े आनंद से, बड़े भाव से सुनते हैं। एक तो रसिक भाई, जिसे प्यास लगी होगी, वो ये नहीं पूछेगा पानी छना हुआ है, बोर का है, कुआं का है, बावली का है, केमिकल मिला हुआ है, आरओ का है। वो तो बस अंजलि बढ़ाएगा, बाबूजी प्यास लगी हुई है, गला अवरुद्ध हो रहा है, बस आप तो पानी डाल दीजिए। और जिसे प्यास नहीं लगी होगी वो 17 प्रकार के प्रश्न खड़े कर देगा। ऐसा कोई पानी दिया जाता है क्या? फ्रिज का नहीं पिला सकते थे, आरओ का नहीं ला सकते थे। इसलिए व्यास जी ने 2 ही लोगों को कथा सुनने के लिए बुलाया। रसिका भुवि भावुकाहा, हे रसिको हे भावुको, आप मेरी कथा में सुनने आओ। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, भगवान सुखदेव जी के जन्म की कथा तो आपने सुनाए, भगवान शंकर के द्वारा अमर कथा का पान, और शुक ताल में जिस तरह माता पार्वती को भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाए, और सुग्गी के द्वारा जो गर्भ धारण हुआ, और जब भगवान शंकर 7वें दिवस उस सुग्गी के पीछे भागे त्रिशूल लेकर के, तो बटिका देवी के गर्भ में जो शुक रूपी शावक प्रवेश किया हुआ था, वासी जवाई आने पर वही सुखदेव स्वामी हुए, जो 12 वर्ष के बाद में
अवतरित हुए और इन्होंने जिसे कथा सुनाया वो हुए उत्तरा के गर्भ से महाराज राजर्षि परीक्षित। आप उनकी कथा को सुने। मृधे मृधे कौ, जब कौरव आदि दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, केवल दुर्योधन अकेला बचा, खिन्न मना बैठा हुआ रो रहा था। इतने में मित्र पहुंचा अश्वत्थामा। अरे मित्र, दुर्योधन रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अरे मित्र, हम 100 भाई हुआ करते थे, मेरे 99 भाई मारे गए और वे 5 पांडव हैं, एक भी नहीं मरा, चोट भी नहीं आई किसी को। मित्र, क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारा सखा हूं। सहा खेलती खादती असौती सखा, जो साथ में खेले खाए पले बड़े वो मित्र होता है, वो सखा होता है। वचन देता हूं जो तुम कहोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। अच्छा, 5 पांडवों में से किसी एक को मार के दिखाओ, ठीक है? कल सूर्य उदय होगा, 5 पांडव के सिर तुम्हारे सामने रहेंगे। ऐसा मित्र बोले, बिल्कुल। और रात्रि कालीन में ही अश्वत्थामा 5 पांडव को मारने के लिए चल पड़ा। मार्ग में उसने एक कौतूहल देखा। दिन में जिस तरह उल्लू को दिखाई नहीं देता, बेचारे कौवे उल्लू को परेशान करते हैं। और रात्रि का नियम है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में देखिए आप कितनी विचित्र बात है। जो कौवे दिन भर उड़ते हैं उन्हें रात्रि में दिखाई नहीं देता। सारे कौवे एक वृक्ष पे बैठे हुए विश्राम कर रहे थे कि उल्लू आया, बदला ले रहा था। काक उल्लू को न्याय के द्वारा सारे कौवों को मार मार के गिरा रहा था। अश्वत्थामा की दृष्टि पड़ी, इसने देखा, ओहो हो, किस तरह ये उल्लू रात्रि का फायदा उठा रहा है। क्यों ना मैं भी इसी तरह जाता हूं षड्यंत्र पूर्वक और सोते हुए पांडवों को मार के उनका धड़ छोड़ देता हूं और उनका सिर लेके आ जाता हूं। गया, शिविर में प्रवेश किया, लेकिन भगवान की माया को कौन जान सकता है। भगवान ने पहले ही अपनी युक्ति के द्वारा 5 पांडवों को अपने शिविर में ले गए और द्रौपदी के 5 अबोध बालकों को वहां सुला दिया। ये गया यह जानते हुए कि ये पांडव हैं, लेकिन वे पांडव पुत्र थे और सभी का सिर काटा 5 बालकों का सोते हुए, जबकि सोते हुए किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। मारने की तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में यदि कोई निद्रा अवस्था में होता है तो हम उसके चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ जैसी विधा किसी धर्म में नहीं है। भोजन किस दिशा में करना चाहिए, शयन किस दिशा में करना चाहिए, किस दिन किस दिशा में यात्रा करना चाहिए, हर किसी चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, उसका विधान बना हुआ है। और यह गया, इसने अर्धरात्रि में सोते हुए 5 पांडवों के बालकों का सिर काटा, धड़ छोड़ दिया और प्रातः काल हुआ तो बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में, मित्र दुर्योधन उठो, ये देखो मैंने अपना वचन निभाया। मैंने आपसे कहा था। अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो? तुमने एक को मारने की बात कही थी, मैंने 5 को मार कर दिखाओ। चलो पिताजी को चल करके बताते हैं। और धृतराष्ट्र, जन्मांध और पत्नी आई गांधारी, पति को देखा कि मेरे पति जन्मांध हैं, संसार के रंग बिरंगे रंगों को नहीं देख पाते हैं, तो संकल्प ले लिया आज से मैं भी पट्टी लगा लूंगी। 100 पुत्रों को जन्म दे दिया महाराज, पट्टी नहीं खोली। त्याग श्रेष्ठ होता है, दुर्लभ होता है। कहना एक अलग बात है, करके दिखाना एक अलग।
और पिताजी ये देखिए, पांचों पांडव मारे गए। पिता धृतराष्ट्र ने सुना तो बड़े ही आनंदित हुए। क्या बात कर रहे हो पुत्र? हाँ पिताजी देखिए। और जैसे ही हाथ में मरे हुए उस सिर को लिया और दबाया जोरों से, तो उसके 100 टुकड़े हो गए। बेटा ये पांडव नहीं है। क्या बात करते हो पिताजी? अश्वत्थामा खड़ा हुआ है। क्यों अश्वत्थामा, बताओ। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जानता हूं, भीम का सर वज्र का है, उसके 100 टुकड़े कभी नहीं हो सकते, और एक क्षण में दबाते नारियल के भांति 100 टुकड़े हो गए इसके। तो कौन थे? इतने में शिविर से आवाजें आने लगी। द्रौपदी विलाप कर रही थी, महाराज मुझ अबला ने क्या बिगाड़ा था? मेरी क्या ऐसी गलती हो गई थी जो मेरे भाग्य में 5 बालक थे, सोते हुए बालकों का सिर काट के ले गया। अर्जुन ने जैसे सुना, हे कृष्ण तुम चिंता मत करो, जिसने इस प्रकार का अपराध किया हुआ है उस अपराधी को मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसी से के रक्त से तुम्हारे केशों का अभिषेक करूंगा। भीम बोला, अर्जुन तुम जाते हो क्या? नहीं नहीं तो मैं अवश्य मार के उसे गिरा दूंगा। शिविर से आवाज आई। दुर्योधन ने सुना, मित्र पांडव तो सारे जीवित हैं, तुमने जिन्हें मारा है वे पांडव के बालक थे, और हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले केवल यही थे, अब कोई नहीं बचा था, और तुमने हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। 1 मिनट के लिए हर्ष हुआ, उसके बाद में खेद होने लगा। अब तो अर्जुन को आते हुए देख बड़े वेग से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। साधारण अस्त्र नहीं है वो, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त है, ब्रह्मास्त्र है प्रभु। लेकिन दोनों ब्रह्मास्त्र यदि आपस में टकराएंगे तो पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। भगवान बोले, चिंता मत करो, तुम इधर से चलाओ, मैं दोनों ब्रह्मास्त्र को पकड़ करके आकाश और पृथ्वी लोक के मध्य में ले जाकर के इसका विस्फोट कर देता हूं। इतने में तुम जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लेना। और भगवान ने लिया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को मध्य में पहुंचाया, ऊपर विस्फोट हुआ, जाकर के अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, पकड़ कर लाया गया। यही है वो दुराचारी जिसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा हुआ था, 5 बालकों को, अबोध बालकों को मारा हुआ है। नगर में ले जाया गया। क्या करना चाहिए? भीम कहता है इसी वक्त से मृत्यु दंड देना चाहिए, इसने अपराध ही ऐसा कठोर किया है। द्रौपदी विलाप कर रही थी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। प्रभु मेरे 5 बालकों को मार गिराया। बुआ कुंती रो रही थी। युधिष्ठिर जी से पूछा गया, भैया आप बताइए, आप बड़े हैं, आप ज्येष्ठ हैं, इसे कौन सा मृत्यु दंड दिया जाए? युधिष्ठिर भैया कहते हैं, गुरुपुत्र मिहानियम आनयस्वा। अर्जुन याद रखो, इससे अपराध हुआ जरूर है, लेकिन ये गुरुपुत्र भी है। हमारे 5 बालक मारे गए और गुरु जी का ये एक लौता मात्र बालक है। गुरु माता पर क्या बीतेगी? मैं तो कहता हूं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यं आतताई बधार्वणा। ब्राह्मण के बालक का वध नहीं करना चाहिए, उससे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, लेकिन आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, हो गया निर्णय। एक तरफ कहते ब्राह्मण के बालक को मार भी नहीं सकते,
और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। फिर निर्णय कैसे होगा? भगवान ने कहा एक काम करो, इसके मस्तिष्क में जो मणि है उसे निकाल लो, छौर कर्म कराओ, टकला कर दो इसको, गधे में बैठा लो, इसके मुंह में पूरी कालिकता पोत दो, इसको पद से भ्रष्ट कर दो और सारे नगर में गधे में बैठाल करके इसकी रैली निकालो और भ्रमण करा करके नगर से बाहर खदेड़ दो। ये इसी अपराध के लायक है। वैसा किया गया। भगवान विगत समय तक वहां रहे। एक दिन भगवान को अपनी द्वारिका जाने की याद आई कि द्वारिका वासी सब द्वारिका में अकेले हैं, अब मुझे चलना चाहिए, महाभारत युद्ध हो चुका है। तो चलने को हो ही रहे थे, रथ पे दाहिना पैर जमाया ही था कि इतने में पुनः पुकार आवाज आई और एक अबला पुकार रही थी, कामम दहतु माम नाथ मां में गर्भो निपातता। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरी गर्भ की तरफ बड़ी ही वायु वेग से एक ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है। भगवान ने जैसे ही पलट करके देखा तो उत्तरा देवी अपने सुरक्षित गर्भ की तरफ कह रही थी, भगवान ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए बड़े वेग से आ रहा है। भगवान ने जैसे ही देखा तो अश्वत्थामा ने पुनः एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने गतात् चक्रहा, एक क्षण में ही और उत्तरा के गर्भ में मानो उसके गर्भाशय को सुदर्शन चक्र से सुरक्षित किया। भारत की माताओं ने प्रहलाद और ध्रुव जैसे बालकों को जन्म दिया हुआ है, इसलिए भारत श्रेष्ठ है। लेकिन वो ऐसी माता है जिसने आज अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को निवास दिया और देखते ही देखते भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्भ का संरक्षण किया और एक क्षण में अंगुष्ठ के बराबर प्रवेश कर गए। परीक्षित को सुरक्षित किया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही नष्ट हुआ, देवी अब कैसा महसूस कर रही हो? अब मैं स्वस्थ हूं। कुंती बुआ आ गई, कन्हैया जब तक तुम हमारे पास रहे लेस मात्र भी हमें कष्ट नहीं हुआ, अब जा रहे हो बुआ, जाना पड़ेगा, समय बहुत हो गया है, वरदान मांगो, बस एक ही वरदान दे दो कृष्ण, यदि देना चाहते हो मेरे जीवन में एक क्षण भी सुख का ना आए। और हम भगवान से क्या कहते हैं, भगवान सारी विपत्ति आप दूर कर दीजिए और सुख, गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति ये दे दीजिए। और माता कुंती मांगती है, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, मैं एक क्षण भी जीवन का सुखमय ना व्यतीत करूं, मेरे जीवन में सदैव ही ये मेघ मंडल मंडराते रहें। क्यों? विबदन नारायण स्मृति। यदि संपत्ति आ जाएगी तो आपका ख्याल दिमाग में नहीं आएगा, आपकी याद नहीं आएगी, जीव विमुख हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन में सुख लेस मात्र भी ना आए। ऐसा वरदान कौन मांगे? हम सभी कहते हैं प्रभु आप हमारे सारे ताप संतापों को नष्ट कर दीजिए। और कुंती कह रही है, जगत नियंता भगवान सर्वेश्वर राधा माधव सरकार खड़े हुए हैं और कहती हैं कि एक क्षण के लिए भी, कह सकती थी 100 साल तक मैं सुरक्षित होकर के जीवन को व्यतीत करूं, लेकिन वर भी मांगा तो क्या मांगा, वरदान दिया, सभी को आश्वासन दिया। और भगवान जाने लगे तो युधिष्ठिर भैया ने अर्जुन से कहा, जाओ द्वारका छोड़ करके आओ। बहुत समय व्यतीत हो गया, अर्जुन नहीं लौटे। एक दिन उन्हें चिंता हुई, क्या कारण है जो अर्जुन अभी तक नहीं आए। तो भीम को कहा, भीम कल तुम्हें द्वारिका जाना है और वहां जाकर के यह देख करके आना है कि द्वारिका वासी सभी कुशल मंगल तो हैं। ठीक है भैया। भीम जाने ही वाले थे कि क्या देखते हैं
अर्जुन महाराज का रथ आ गया और जैसे अर्जुन आए तो आते ही युधिष्ठिर भैया को प्रणाम किया। युधिष्ठिर भैया ने पूछा क्या द्वारिका वासी सभी कुशल मंगल हैं? तो अर्जुन ने मुख नीचे कर लिया, कुछ बोले ही नहीं। क्या हो गया? अर्जुन ने कहा सारे पांडव यदुवंशी आपस में झगड़ा करके नष्ट हो गए और भगवान परम धाम को चले गए। जैसे ही सुना कुंती बुआ ने तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए और उन्होंने भी शरीर का त्याग कर दिया। माता जी का देह संस्कार किया गया और उत्तरा ने जिस बालक को जन्म दिया हुआ था उस बालक को बुलाया। परितः इक्षिता सविति परीक्षिता। महाराज युधिष्ठिर ने राज तिलक किया राजगद्दी पर बैठा करके। बालक ने पूछा दादाजी अभी तो मैं इतना बड़ा ही नहीं हुआ हूं कि आप मुझे राजगद्दी पर बैठा रहे हैं। बेटा हमारा समय पूर्ण हुआ, आज से भारत के प्रधानमंत्री तुम ही होगे, इस देश को तुम्हें ही संभालना है। ये पूरा अजनाब खंड का एकमात्र तुम शासक होगे, सम्राट होगे। आप कहाँ जा रहे हैं? अब हमें स्वर्गारोहण के लिए जाना होगा, उत्तर भारत की यात्रा पे चलना होगा। राज तिलक किया और 3 सूत्र दिया। मेरे इन 3 बातों को विशेष याद रखना। क्षत्रिय का धर्म होता है शरण में आए हुए अपराधी को भी शरण दे देना, और आंखों के सामने कभी अधर्म होते मत देखना, और कभी परस्त्री गमन मत करना। राज तिलक किया, 5 पांडव और द्रौपदी जाने लगे। हिमालय की ओर चलते चलते बर्फीले पहाड़ों में क्रमशः नकुल और सहदेव गिर पड़े, और आगे बढ़े तो अर्जुन भी गिर पड़े। मार्ग में कुत्ता मिला, द्रौपदी भी गिर पड़ी।